उसने अभी अभी अपने बाल सजाकर तैयार किए थे, लेकिन जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह उदास हो गई। निराशा में आकर उसने दुकान से बाल उगाने वाली क्रीम के 22 डिब्बे खरीद लिए। इसके बाद वह बाजार गई और उस क्रीम को बेचने लगी। वह लोगों को अपना निजी अनुभव बताने लगी। कुछ ही समय में 21 डिब्बे बिक गए। शाम को उसने अपनी सारी कमाई गिनी और एक भी पैसा अपने पास रखे बिना सब कुछ दुकान की मालकिन को दे दिया। वह यह दिखाना चाहती थी कि वह ईमानदार है, लेकिन उसकी ईमानदारी देखने के बाद भी दुकान की मालकिन खुश नहीं हुई, बल्कि वह और ज्यादा गुस्सा हो गई। अन्ना चुपचाप बार बार माफी मांगती रही। अगले दिन जब अन्ना ने खुद को आईने में देखा तो उसके सिर के ज्यादातर बाल झड़ चुके थे। धीरे धीरे उसका पति भी उससे चिड़चिड़ा होने लगा। एक दिन वह उसे छोड़कर चला गया। यह सब देखकर अन्ना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी अचानक दुकान की मालकिन लीसा अन्ना के दरवाजे पर आई। उसने कहा कि वह अन्ना को मुफ्त में हेयर कट देगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अन्ना हर दिन उसके कपड़े धोएगी। 1 साल बाद अन्ना के बाल फिर से स्वस्थ और घने हो गए। अन्ना ने लीसा से क्रीम का प्रचार करने की अनुमति मांगी, लेकिन लीसा को बिना अनुभव वाली लड़कियां ज्यादा पसंद थीं, इसलिए उसने अन्ना को नजरअंदाज कर दिया। बेबस होकर अन्ना घर लौट आई। फिर उसने खुद पढ़ाई शुरू की और क्रीम को समझने लगी। कुछ समय बाद उसने बाल उगाने का एक नया फॉर्मूला तैयार किया। उसने सबसे पहले इसे अपनी बेटी पर इस्तेमाल किया। कई सुधारों के बाद क्रीम और भी बेहतर बन गई। फिर उसने घर से ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे अन्ना की क्रीम लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। लोगों को अच्छे नतीजे मिलने लगे। आसपास के इलाकों से भी ग्राहक आने लगे। अन्ना का छोटा सा काम अब कुछ बड़ा बनने लगा। एक दिन लीसा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने आई। अन्ना मुस्कुराई और उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी। अपनी मेहनत से अन्ना ने साबित कर दिया कि हिम्मत और आत्मविश्वास से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।